ओके, सो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो आपके सिंपल सिग्नल्स एंड कंपोजिट सिग्नल्स क्या रहते हैं ना। तो यहाँ पे उसी के लिए ही हमें वो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वाली चीजें बतानी है, बिकॉज एक्चुअल में क्या है, रियल जो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर है ना, स्पेशली इन कम्युनिकेशन, हम जब भेजते हैं तो नॉर्मल सिंगल सिग्नल नहीं भेजते। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि सिंगल सिग्नल भेजेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। एंड उसके लिए जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ, तो मेरी पिच जो है, मेरा एम्पलीट्यूड जो है, और इसकी क्या बोलते हैं, और क्या क्या टर्म यूज करते हैं हम, जो फेजेस है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो कोई ऐसे वाला सिग्नल है, देन हो सकता है कि फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं आपके, देन हो सकता है कि कुछ आपका ऐसा सिग्नल है। तो अब इन सबको ना एक साथ भेजना होता है आपको, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक साथ भेज पाओ, राइट। तो मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल वेव्स जब एक साथ ट्रेवल करती हैं, जाती हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज कंपोजिट सिग्नल्स, ठीक है। नॉर्मल एक सिंपल साइन वेव जा रही है, ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, तो फिर ये सिंपल सिग्नल्स हो गए। आई गेस ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। दीज आर सिंपल सिग्नल्स, दिस इज कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ देख लो, ऐसा बताने वाला नहीं है, यही सब बातें हैं। तो हाँ, अब पिक्चर में जो आपके वो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो आते हैं, वो कैसे आते हैं देखो। ये कंपोजिट सिग्नल आपको दिखने में लग रहा होगा कि एक ही सिग्नल है, लेकिन नहीं। इसी को जब आप देखना चाहते हो इन रियल वर्ल्ड, कि आपने ना इसको स्टडी करना है, एनालाइज करना है, तो कुछ डिवाइसेस आते हैं। तो एक तो डिवाइस है जो आपको ऐसे प्लॉट दिखाते हैं, कि जो टाइम के साथ आपके एम्पलीट्यूड को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम डोमेन। एक ऐसे डिवाइस आते हैं, अच्छा इस डिवाइस को बोलते हैं ओसिलोस्कोप। ऐसे भी आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोला हमने, डिवाइसेस है, सॉरी। तो जो यहाँ पे टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ पे, कि भाई फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे आपकी वन, लेट्स से 100 गीगा हर्ट्ज है, सॉरी 100 हर्ट्ज है, या किलो हर्ट्ज, जो भी आप यूनिट ले रहे हो ना, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, तो अलग अलग। तो यहाँ देखो, ये कंपोजिट सिग्नल टाइम डोमेन में जब डिकम्पोज किया, डिकम्पोज मतलब कि एक कंपोजिट सिग्नल में हो सकता है कि 50 डिफरेंट वेव्स हो। तो मेरे वाले में मैंने कितनी मान रखी है, तीन, वन ग्रीन, वन ब्लू, वन ये ऑरेंज आपका। तो इसमें और भी ज्यादा हो सकती है। तो जब आप इसको डिकम्पोज कराओगे टाइम डोमेन में अपने कंपोजिट सिग्नल को, तो इट विल शो यू ऑल द रिस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, ऑल द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ, वेव्स, जिनसे मिलके वो कंपोजिट सिग्नल बना है। तो आप अब हर एक सिग्नल को एनालाइज कर सकते हो। तो ये कैसा डोमेन में स्टडी करना हुआ आपका, टाइम डोमेन में, विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी में स्टडी करना चाहते हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, जो एक आपका वेव है, वो एक सिंगल, क्या बोलते हैं, एरो से कह लो इसको, या सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएगी। आप ये समझ लो, ये पूरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है। और ये जो दूसरा आपका ये वाला ब्लू वाला है ना, ये बार, ये इस पूरी ब्लू वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी में भी 2f है। ऐसा भी हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 थी, लेट्स से 20 हर्ट्ज, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी थी लेट्स से 28 हर्ट्ज, समझ रहे हो। तो सिंगल बार एक पूरी वेव को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो आई गेस ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक कंपोजिट सिग्नल है, जो एंटायर सिग्नल मेड ऑफ मल्टीपल डिफरेंट वेव्स, ठीक है। और उसको अब आपको इंडिविजुअल वन बाय वन उसके पूरे कंपोनेंट स्टडी करने हैं, तो आप उसको कुछ डिवाइसेस के थ्रू पास कराओगे। जैसे कि मैंने बताया, कुछ डिवाइसेस डिकम्पोजिशन देते हैं टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड, कुछ देते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड। तो इन्हीं को आप टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये आई गेस अभी आपके लिए मे बी किसी काम की चीज ना हो। पीपल हु आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स रिसर्च और समथिंग, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो आपको एज सच अपनी स्टडीज में और उसमें इसका कुछ ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट ना भी हो, ये सब यहीं पे हमने लिखा हुआ है। और इवन अगर आप गूगल भी करोगे और सिंपली लिखोगे टाइम डोमेन आउटपुट, सिंपली लिख के देखें, तो इमेजेस में जाओगे,
ये देखो, ये दिख रही है आपको? तो खैर नहीं सेंस बनेगी ज्यादा, क्या करें, टाइम डोमेन आउटपुट ऑफ कंपोजिट सिग्नल्स। तो ध्यान रखिएगा, रियल वर्ल्ड में सिंपल सिग्नल्स नहीं होते, कंपोजिट सिग्नल्स ही चलते हैं। ये देखो जी, दिख रहे हैं? वही एग्जांपल है जो मैंने उठाया हुआ है ना, मैंने जो रेफरेंस लिया हुआ है, इसी एग्जांपल का रेफरेंस लिया हुआ है, और ज्यादातर यही दिखा रहे हैं ना। जैसे ये देख लो, इसमें कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपको एक एक करके दिखा देगा पूरा कच्चा चिट्ठा। और भी हो सकते हैं ऐसे, अगर मैं लिखूं डोमेन आउटपुट ऑफ ऑसिलोस्कोप, ठीक, यहाँ से आप और भी देख पाओगे। सो दैट इज द पॉइंट कि आपको कुछ डिवाइसेस अलग अलग डोमेन्स में अपनी आउटपुट दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे वही थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, कि टाइम डोमेन वाला आपको अलग अलग ऐसे वेव्स दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट, और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला आपको ऐसे बार्स दिखाएगा, कि जिसमें एक बार एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। टाइम डोमेन, frequency, तो frequency domain is more compact and useful when we are dealing with more than one sine wave। तो practical world में जब आप measurement और वो सब करते हैं, तो then you take help of frequency domains most, because they show you more compact output। तो ये वही बात होगी जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल अलग लिए थे, उधर अलग थे, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा, बैंडविड्थ ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल, अभी मैंने बोला ना, कंपोजिट सिग्नल मींस कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिंपल सिग्नल्स। तो अब एक सिग्नल की बैंडविड्थ कुछ है, दूसरे की कुछ है बैंडविड्थ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई लेट्स से, जैसे मैंने अभी यही सिग्नल लिया ना, अम, ये देखो ये वाला, तो इसकी बैंडविड्थ अलग, इसकी बैंडविड्थ अलग। तो बैंडविड्थ को समझने वाली बात अब यहाँ पे, इसीलिए हमने अगले सेक्शन में क्या लिख दिया कि भाई बैंडविड्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या, किसकी, आपके कंपोजिट सिग्नल की। सो लेट्स से आपके एक कंपोजिट सिग्नल के अंदर ऐसे 3 अलग अलग वेव्स हैं, 1 2 एंड लेट्स से 3। तो हो सकता है कि जो पहली वेव है वो, उसका मिनिमम पॉइंट है 50 हर्ट्ज से लेके और 150 से 160 लिख लें, ताकि डिफरेंस करना आसान हो जाए हमारे लिए, 160 हर्ट्ज। दूसरी जो वेव है वो जा रही है तुम्हारी लेट्स से 110 हर्ट्ज से लेके 190 हर्ट्ज तक। ठीक है, तीसरी वेव तुम्हारे पास है लेट्स से 205 हर्ट्ज से लेके टू टू लेट्स से दिस वन। ठीक है, ये इतना लिख दो, ये इतना लिख दो। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल वेव्स की वेवलेंथ होगी, सॉरी क्या होगी, बैंडविड्थ होगी, वो होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। तो अगर आप इसकी देखोगे तो आपकी कितनी बैंडविड्थ बनी, 80। इसकी कितनी बनी, 110। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, इंडिविजुअल वेव्स की बैंडविड्थ। और अगर आप पूरे की देखोगे बैंडविड्थ क्या रहेगी एंटायर की, तो आप देख लो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, उसका जो माइनस करोगे। तो एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझ लो, वही जरूरी है चीज, कि भाई मान लो ये एक मीडियम है आपके पास। ठीक है, अब इस मीडियम की जो बैंडविड्थ है वो होगी कि ये कितना, जो फ्रीक्वेंसीज है या जो इसके अंदर से कितना आपके सिग्नल्स या कंपोजिट सिग्नल्स वो सब जा रहे हैं, किसको पास करा पाएगा। मैक्सिमम जो बैंडविड्थ होगी किसी भी कंपोजिट सिग्नल की, वो कितनी पास हो पाएगी आपके मीडियम से या लिंक से या चैनल से, कि मान लो इस चैनल की ही बैंडविड्थ 8000 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, या किलो हर्ट्ज है या मेगा हर्ट्ज है। तो जो एक कंपोजिट सिग्नल इसके अंदर से जा सकता है, मैक्सिमम उसकी बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया है। अदरवाइज तो आपको बैंडविड्थ पता है कि यार आपकी जो एक मीडियम या एक चैनल है ना, लिंक है, वो कितना डेटा कैरी कर सकता है आपका, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। पर वो हमने ना बिट पर सेकंड, वो डिजिटल डेटा की कंपैरिजन में पढ़ा था, यहाँ पे एनालॉग की बात कर रहे हैं हम। सो एनालॉग का हर्ट्ज में मेजर किया जाता है बैंडविड्थ, और हम अभी तक किसमें पढ़ रहे थे, बिट पर सेकंड। तो अभी तक हम ज्यादातर किसका स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल का। तो इसी चैप्टर में हम ज्यादा एनालॉग एनालॉग की बात करेंगे, ताकि एक रेफरेंस, एक पर्सपेक्टिव क्लियर रहे। तो ये उस रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ कि बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इन प्रोपोर्शनल टू एनालॉग सिग्नल्स इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो इस तरह से देखना है, बैंडविड्थ फॉर एनालॉग सिग्नल ऑफ ए लिंक मींस कि कितनी बैंडविड्थ का, मैक्सिमम बैंडविड्थ का कंपोजिट सिग्नल इसके अंदर से गुजर सकता है अगर एक सिंगल सिग्नल जाए तो।
All right, so that is the idea about the bandwidth of a composite signal. ठीक है, so I guess that clears point है ना। तो ये एक एक्चुअल तरीके से समझाने, ये तो मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ अपने डेटा कम्युनिकेशन और डिजिटल वाले कंपैरिजन में, कि मान लो एक रोड है आपका, उस पे से ट्रैफिक जा रही है आपकी, और कितनी ट्रैफिक जा सकती है ना, तो उसकी एक लिमिट है। एक रोड विद स्पीड लिमिट कैन अफोर्ड द पास ओनली सो मैनी कार्स। तो जी मान लो इसके अंदर से एक टाइम पे 100 कारें गुजर रही हैं, ठीक। मान लो कितना डेटा, इतने सिग्नल्स, कंपोजिट सिग्नल्स जा रहे हैं। अब आपको बढ़ाना है, दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है कि या तो आप यूज फास्टर ट्रांसमिशन, कि जैसे आपकी जो स्पीड लिमिट थी अभी हमारी कार्स की, वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो इतनी स्पीड से तो भाई फिर वो, मान लो एक घंटे में कितनी कार जा रही है, 100 कारें जा रही है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी ना 200 कारें जाएं, 150 कार जाएं ज्यादा, तो मेरे को ये स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, तभी कारें ज्यादा फास्टली मूव कर पाएंगी और ज्यादा कार पास कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपने इसमें लिंक में 4 वायर, अपनी केबल में 4 वायर यूज कर रहे हो, और चारों का यूज करके आपने कितनी बैंडविड्थ दे दी थी, 500 हर्ट्ज। तो अब इनसे आप क्या करो, इसकी स्पीड बढ़ाओ, और वो कितनी पास करवा पाए, 1000 हर्ट्ज। तो अपनी सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, मीन्स सिंपल सी बात ये है। या फिर और क्या हो सकता है कि आप रोड चौड़ा कर दो, जैसे आप इसको डबल लेन कर दोगे तो 100 और यहाँ पे हो रही थी, 100 और पास कर पाएंगी, 200 होगी ना अपने आप। इसमें भी आप क्या है, 4 वायर और लगा दो, तो ये कॉस्ट बढ़ेगी ऑब्वियसली आपकी, लेकिन उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो बैंडविड्थ आपको वो फ्री में मिल जाएगी, नो, यू नीड टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर दैट, ट्रेड ऑफ्स फॉर दैट। तो ये उसी की बात हो रही है विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम बैंडविड्थ कई जगह कई तरीके से पढ़ चुके हैं, तो एंड देयर इज अ रीजन कि हम क्यों अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करते हैं। आई गेस दैट मेक सेंस है ना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई गेस। कुछ ज़्यादा इसके अंदर था नहीं जो हमने डिस्कस किया, कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एक उसको पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो जाननी ज़रूरी थी वो हमने डिस्कस की है। थोड़ा बहुत हमने देखा कि कंपोजिट सिग्नल क्या है इन रियल रियल सेंस, उनको पास कैसे कराना लिंक से, फिर उस लिंक की बैंडविड्थ का क्या एक इम्पोर्टेंस है, एंड बैंडविड्थ बढ़ानी है तो क्या कर सकते हो। देन उसी के हिसाब से टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने पढ़ा, कुछ डिवाइसेस, जैसे टाइम डोमेन का ऑसिलोस्कोप है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का आई गेस हमने नाम मेंशन नहीं किया, स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक डिवाइस होता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल सिग्नल्स, एंड या बाय बाय एंड टेक